पेट्रोल क्राइसिस के दौरान जो आप लोगों ने किफायत शायरी की मुहिम शुरू कर रखी है, ये कहाँ तक पहुंची है और ये कब तक जारी रहेगी? ऑस्टेरिटी की जो ये कैंपेन है, इस पे मैं फुली जो है वो अमल कर रहा हूँ। मैं आधी आंख से सोता हूँ। आधी आंख से क्या मतलब? एक बंद होती है और एक आधी होती है। ओए जबरदस्त। जब इससे नजर आ रहा है तो पूरी क्यों खोलनी? ओए 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 जबरदस्त जबरदस्त। मेमोग्राफी बेसिकली अगर मैं सादा अल्फाज में अपनी उन खवातीन को बताऊं जो शायद जिनको पता ना, इसको जो औरतों की छाती का एक्सरे कहते हैं। वैसे भी तुझे कौन रिश्ता दे रहा था? 3600 दरवाजों पे गए थे रिश्ता मांगने, सब तुम्हारी हरकतें देख देख के कोई मान ही नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक। जुनैद के साथ शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं वहीद खान लाला, हमारी को होस्ट स्वाना स्याल। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी माहिर सर्जन जो ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला ख़वातीन के लिए एक मजबूत हौसला और उम्मीद की किरण है। जदीद रोबोटिक सर्जरी में माहिर डॉक्टर ज़हरा रिजवी। लेकिन नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब राना सनाउल्लाह से। अच्छा राना साहब, ये पेट्रोल क्राइसिस के दौरान जो आप लोगों ने किफायत शायरी की मुहिम शुरू कर रखी है, ये कहाँ तक पहुंची है और ये कब तक जारी रहेगी? बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद सलीम साहब। इसके लिए जो है वो ये किफ़ायत शायरी का जो ये जो चल रही है, इसके लिए वो गोरे ने बड़ा जो है वो एक अच्छा लफ्ज़ जो है वो बनाया है। वो आ नहीं रहा याद। ये जो चल रही है ये वो लफ्ज़ मेरे जो है वो ज़ेरे लब तो है लेकिन निकल नहीं रहा। वो क्या कैंपेन। वाह 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 वाह, क्या जुम्बश यादाश्त जो है वो आपने पाई है। मैंने कहा कि किसके जो है वो बादाम खाते हो? अब्दुल वाहिदी के। वाहिदी की अपने क्यों नहीं खाते? अब्दुल वाहिदी बादामों की एक किस्म है सर। किस्म खाओ। मैंने तो जो है वो सुना था कि सबसे अच्छे बादाम अमरीकी होते हैं। वो सियासतदानों के लिए होते होंगे। बहरहाल बात जो है वो कहीं और चली जाएगी। अभी अभी तो मैं आया हूँ अभी, बैठूंगा थोड़ी देर, बातें बूतें करके जो है वो हम शो बंद कर देंगे। बात जो है वो ये किफायत शायरी की है। तो किफायत शायरी की जो है वो मुहिम बड़ी ज़ोरों शोर से और बबांगे दहल तामीर व तरक्की व तावील से जो है वो जारी है। क्योंकि इसके अंदर जो एक अम्र है वो कारहाय शामिल ख़ास है। अच्छा। कि हर बंदा जो है वो मनो इन जो है वो इसके ऊपर अमल कर रहा है। मनो इन नहीं सर, मिनो अन। देखें, आपका मिनो हो सकता है, मेरा चूंकि ज़्यादा है तो मन है। मनो इन। तो बात जो है वो उस पर अमल हो रहा है। इसका जो है वो आगाज़ बहुत से लोग जो है वो कर रहे हैं। और आप देखते जाना कि ये जो किफायत शायरी की ड्रिल है ये बड़ी जो है वो देर तक चलनी है और इसी में राज पोशीदा है जो है वो कौम की तरक्की का। आप जाती तौर पे कितना अमल कर रहे हैं इस पे? लोग पूछ कौन रहा है, हम पूछें कि वो बतलाएं कि तुम बतलाओ क्या। देखें, मैं जो इस पे अमल कर रहा हूँ, करेला जो है उसको जो है वो बगैर छिलके के जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। और तो और उसी करेले पे जो है भरे हुए करेले जब बनते हैं उस पे जो तागा लपेटा जाता है, खाने खूने के बाद वो तागा जो बच जाता है उसी से जो है वो रफू किया जाता है कपड़ा। और मैंने तो इतना जो है वो धागा जमा कर दिया है कि अगले वीक जो है मेरी कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट हो रही है। लेकिन मुझे एक डर है। क्या? कि माल जो है वो रिजेक्ट ना हो जाए। क्यों? वो ये ना कह दें कि इस माल में जो है वो नमक कम है। अच्छा जुनैद साहब, अब जो अगली मंजिल इस किफायत शायरी की बताने जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि आपके पैरों से जो है वो जमीन निकल जाएगी और आप कहेंगे वाह राना सनाउल्लाह वाह, नई रिसा तेरियां। अच्छा बताएं ना क्या करें। देखें, वो जो करेले के अंदर जो कीमा होता है, अब करेला तो गया खुल, कीमा उससे निकाल लिया जाता है। अच्छा। और आलूओं के साथ मिक्स करके एक नई हांडी बनाई जाती है। तो जो करेला बच गया उसका करेला जो है वो धो के अगले दिन के लिए रख दिया जाता है। फिर खाया क्या? परसों की बची दाल। ओए 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 ओए। कुर्बानी देनी पड़ती है बेटा, कुर्बानी। मैं कहता हूँ नस्लों की कुर्बानी देनी पड़ती है। अच्छा, वो जो आलू कीमे वाली हांडी बनी रहेगी उसका क्या बनता है? वो जो है वो होटल पे अच्छे दामों बेच दी जाती है।
और एक माकूल रकम जो है वो इस ऑस्टेरिटी की जो है वो कैंपेन में कमा लिया जाता है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। और जुनैद साहब, आप एक बात जो है वो नहीं जानते, वो आलू कीमा जो है वो फैसलाबाद के कव्वालों की कमजोरी है। अच्छा, फिर वो कैसे? क्योंकि वो कीमा जो है वो कव्वालों की कौमी सब्जी के शिकम करेलों से निकल के आलू के साथ जो आके जो है वो मिल जाता है। और सुने, ऑस्टेरिटी की जो ये कैंपेन है, इस पे मैं फुली जो है वो अमल कर रहा हूँ। मैं आधी आंख से सोता हूँ। आधी आंख से क्या मतलब? एक बंद होती है और एक आधी होती है। ओए जबरदस्त। जब इससे नजर आ रहा है तो पूरी क्यों खोलनी? ओए 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 जबरदस्त जबरदस्त। और यकीन जाने जुनैद साहब कि मैं 7 मिनट 21 सेकंड से ज्यादा का ख्वाब जो है वो नहीं देख सकता। वो क्यों? क्योंकि 8वें मिनट में स्क्रीन चार्जेस पड़ना शुरू हो जाते हैं। और तो और हाँ। मैं जो है वो तेल अपनी आधी मूंछ पे लगाता हूँ। अच्छा। और ये खुशक मूंछ जो है वो इसको कह रही होती है मैनू भी तेल उधार दे दे। राणा साहब, किफायत-शुआरी मुहिम के तहत आप मार्केट्स का टाइम 8 बजे पे ले गए हैं, बल्कि सुनने में तो ये आ रहा है कि आप इसको 6 बजे पे शिफ्ट करने लगे हैं। तो ये बताएं कि ताजिर बिरादरी का क्या बनेगा? देखें, ये इसमें जो है वो फायदा ताजिर बरादरी का भी है। वो कैसे? वो ऐसे जुनैद साहब के एक खतून जो है वो कपड़े की दुकान पे जाती है, एक दुपट्टा जो है वो 3 घंटे में सिलेक्ट करती है। उसके बाद जो है वो 3 घंटे उस पर बहस करती है। कितने हो गए? 6 घंटे। 6 घंटे। और 7वें घंटे में वो अनकार कर देती है कि भाई मैंने नहीं चाहिए। तो ये वही 7वां घंटा जो है वो हम बंद करने जा रहे हैं। तो इससे क्या है, शोहरों का भी जो है वो फायदा है, और जो दुकानदार जो बेचारा कपड़े दिखा दिखा के अपना एक हाथ जो है वो फालत ज़दा करा देता है, उसका भी जो है वो फायदा है। उसका वक्त का जो है वो उसकी बचत है और उसका सुकून उसको मिलना है। और इसीलिए तो 27 करोड़ अवाम चीख चीख के कह रहे हैं कि शेर एक बारी फेर। तो ये जो है वो बातें ऐसे नहीं है, पूरा एक लाहे अमल है और इसकी दस्तबरदारी और हासिल और हुसूल कामिल से जो है वो ये मुमकिन है, तकमील है। आपको पता है कि मैं इतनी शकील उर्दू क्यों बोल रहा हूँ? क्यों? आजकल मैं उमैरा अहमद का नावल पढ़ रहा हूँ, इश्क का खेल, बजगे सगे बादोज। ये तो मेरा अहमद ने कोई नहीं लिखा हुआ। नहीं 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 नहीं, ये अभी तक पब्लिश नहीं किया। ये तो उन्होंने मुझे मेरे एड्रेस पे भेजा है और कहा कि राणा साहब ये थोड़ा मुश्किल नावल हो गया है, इसमें जरा सादगी डाल दो। तो राणा साहब आपने अंदर कीमा डाल देना था। ना 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 ना, वो तो हम बेच चुके। तो करेले? करेले आपको जो है वो आराम करते बुरे लग रहे हैं। राणा साहब लगे रहे, लेकिन साथ में ये भी बता दें कि किफायत-शुआरी में और क्या क्या शामिल है। और जो है वो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपका जो मेडिकल स्टोर है, मेरे हिसाब से तो ये जो मेडिकल स्टोर है ये सिर्फ 2 घंटे के लिए जो है वो खुलने चाहिए। हैं? मरीज सारा दिन तड़पते रहे और सिर्फ 2 घंटे के लिए मेडिकल स्टोर खुलेंगे? देखें, बगैर दवाई के जो है वो मरीज को जीना सीखना चाहिए। अच्छा। अच्छा बुरा वक्त जो है वो कभी भी आ सकता है। हाँ। सही। अगर दवाई नहीं तो उसके अंदर बर्दाश्त करने का मादा हो। अच्छा। और इससे ये होगा कि मरीज को जब पता होगा कि 4 से 6 का स्टोर का टाइम है, वो 4 बजे तक अपना दर्द, बीमारी, जो भी मसला है, गैस जो भी है, उसको कंट्रोल जो है वो करके रखेगा। और इन 2 घंटों में मरीज इतनी दवाई खा लेगा कि 6 बजे से अगले दिन के जो 4 बजे हैं उस तक अपना टाइम टपा लेगा। अच्छा राणा साहब, और आपके जहन में कौन कौन सी तजवीजें कुल बुला रही हैं इस ऑस्टेरिटी मेजर्स में? देखें, कुल बुला तो बहुत रही हैं, उनमें से एक अजीम जो है वो ऑस्टेरिटी की एक आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे मुदबाना जो है वो गुजारिश करूंगा जी जी। कि कैमरे जो है वो बंद करा दें। हैं? क्योंकि ये वो आइडिया है, ये अगर किसी और कौम ने सुन लिया तो वो रातों रात जो है वो तरक्की की मनाजिल तय कर लेगी। अच्छा, नहीं बताएं आप, हर एक का अपना नसीब होता है। इसमें जो है वो मिस्त्री राज मजदूर जो है वो घर से वर्क फ्रॉम होम करेगा। मिस्त्री राज मजदूर कैसे वर्क फ्रॉम होम कर सकता है सर? देखें, दीवार को जो है वो प्लस्तर करके और वो ऑनलाइन जो है वो डिलीवर कर दे। 1 पुश अवे बटन एंड डिलीवरी। अब देखें ना, जो है वो मजदूर जब काम करने बाहर निकलता है तो फील्ड में बड़ा अजीब लगता है कि ला यार इटा फड़ा। एक अगर इट जो है वो गिर के सर में लग गई
तो नुकसान का जो है वो खदशा है। अच्छा राना साहब, आप जरा सफारतकारी की तरफ आए ना। जी जी, एक मिनट, मुझे शेरवानी के जो है वो बटन बंद कर लेंगे। ठीक है, खुले रहने दे, अच्छे लग रहे हैं जी। राना साहब, एक मारूफ सहाफी ने ये कहा है कि ईरान अमेरिका जंग में जब तमाम फरीक नाकाम हो गए तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खामोशी से मैदान में उतरे और कामयाब हो गए। तो ये किस तरह उतरे कि कामयाब भी हो गए? जब मियां साहब जो है वो मैदान सफारतकारी में उतर रहे थे हाँ। तो हू का आलम था। ये सफारतकारी का मैदान अलास्का के किसी जंगल में लगा हुआ है। देखें, ये शेर की आवाज है हाँ। और शेर जो है वो ऑस्टेरिटी मेजर के तहत पूरी आवाज नहीं निकाल रहा। अच्छा, तो मियां साहब जब उतरे तो आवाज आई, टक टिक टक टिक। अब आप सोच रहे होंगे बंदा एक उतर रहा है, आवाजें जो है वो दो आ रही हाँ हैं। जाहिर है, या टक टक की आवाज आती है, टिक टिक की आवाज मेरे आती मुंह की जो है वो बात हाँ। छीन लिया आपने। है। तो टक टिक की आवाज क्यों आ रही थी? वो इसलिए कि मियां साहब की एक अड्डी में से जो है वो किल निकला हुआ था। और जुनैद साहब, आपको एक बात बताऊं, ये बचत व सादगी मुहिम के सिलसिले में हम जो है वो यानी गवर्नमेंट अकेली जो है वो इसका पार नहीं उठा सकते। बिल्कुल अवाम को जो है वो हमारा साथ देना पड़ेगा। मैं कहता हूँ बिल्कुल 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 आप साथ हैं। बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ। आवाम पहले भी आपकी खातिर कुर्बानियां देती है, ये आइंदा भी देगी। ये क्या तुमने जो है वो किसी से प्यार किया? क्या किसी को जो है वो दिल दिया? क्या तुम मुझसे पक्का वादा कर रहे हो? हाँ, फौरन सेट की जो है वो इतनी बिजली खींचने वाली लाइटें बंद करो और जो है वो ब्रेक लो। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ज़हरा, आपकी जो बुनियादी स्पेशलाइजेशन है वो तो सर्जरी है। आगे मजीद आपने ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी में महारत हासिल की, जी। तो आपसे हम बात पहले ये गाइडेंस लेना चाहेंगे ज़रा हमारे व्यूअर्स की सिर्फ अवेयरनेस के लिए कि हम बहुत कंफ्यूज हैं कि जी सर्जरी में बड़ी जिद्दत आ गई है, बड़ा कमाल हो गया है, जबकि एक तरफ के लोग कहते हैं कि जनाब हमने डायग्नोज में तो बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर ली है, लेकिन वहाँ तक पहुँच के जिस्म के उस ऑर्गन, उस हिस्से तक पहुँच के उसको रिमूव करना, उस खराबी को, उस हिसाब से हमने कम तरक्की की है। आप इस बात से एग्री करती हैं? नहीं, इससे मैं एग्री नहीं करूँगी, क्योंकि सारी साइंस है ना, साइंस ने जो तरक्की की है वो हमारी यहाँ पर भी तरक्की हुई है। अगर आप मुझे कहें जो आज से 10 साल पहले इवन जब हम किताबों में पढ़ते थे सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी हम सुनते थे, तो आई गॉट अ चांस बिकॉज मेरे जो उस्ताद हैं, मेरे मेंटर प्रोफेसर महमूद अयाज, ही इज़ द पायनियर ऑफ, बहुत बड़ा नाम है, वाइस चांसलर भी हैं इस वक्त मेयो हॉस्पिटल के। ही इज़ द पायनियर ऑफ रोबोटिक सर्जरी इन पंजाब। We brought the first robot at National Hospital. चले लगे हाथों में, हमें ये भी बता दीजिएगा फिर कि रोबोटिक सर्जरी, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, ओपन सर्जरी होती है तीसरी, एक ओपन सर्जरी और इंटरवेंशनल सर्जरी। इंटरवेंशनल, अच्छा इन चारों पांचों में क्या फर्क है? फर्क ये है कि इंटरवेंशन जो है वो रेडियोलॉजिस्ट करते हैं या कार्डियोलॉजिस्ट, जो आपकी छोटी लाइंस या नीडल्स के नीडल से करते दैट इज वेयर आप हेल्प लेते हैं सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड गाइडेड मशीन्स का। सर्जन इज समवन के जो बॉडी में इन्वेड करके घुस के काम करता है। पहला तस्वर ये था कि जितना बड़ा चीरा लगा रहे हैं उतना बड़ा सर्जन है, और पहले जारी बात है खोल के काट के किया जाता था। मिनिमल इन्वेजिव इज की होल, 5 मिलीमीटर के कट्स लगाकर, कैमरा लगाकर, और आप अपने वर्किंग पोर्ट्स डाल के, अब जो बहुत बेहतरीन कैमरा के थ्रू आप अंदर जाके सर्जरी करें। और जो आपने जिद्दत की बात की, रोबोटिक सर्जरी इज़ अ स्टेप अहेड ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। अच्छा, कि वो मरीज़ के लिए बहुत अच्छा है कि सर्जन कंसोल पीछे होता है, इट्स लाइक अ गेम, और कैमरा वो आपको 3D विजन देता है। रोबोटिक सर्जरी इज अ न्यू एडवांसमेंट ऑफ मिनिमल इन्वेसिव। अब लेप्रोस्कोप नहीं, रोबोट है बेसिकली। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, चूंकि आपकी स्पेशलाइजेशन जो है वो ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी की तरफ बहुत ज़्यादा हो गई हुई है और अब आपका एक नाम है, ये बताइएगा कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर से आमतौर पर ये कह दिया जाता है कि जी ये ख़ानदान में चल रहा है, यही कहा जाता है कि जनाब बस जल्द से जल्द डायग्नोज करें। अच्छा, ये जो ख़ानदान वाली बात है ये तो पर्टिनेंट और रिसर्च ओरिएंटेड है। एक जीन जिसको कहते हैं ब्राका जीन,
ये ख़ानदान में मौरूसी तो 100% है कि अगर आपकी स्पेशली जो मदर की साइड है उससे ज़्यादा आती है। और जो इसमें इम्पॉर्टेंट मैं बात बताना चाहती हूँ, अगर आप मुझसे पूछें ना कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्यों है, तो सच्ची बात है अभी तक रिसर्च हो रही है, हमें भी नहीं पता क्या होता है। असल जवाब इसका ये है कि हमें नहीं पता कि ये कैसे होता है। जब साइंस को पता नहीं है कि ये कैसे होता है तो फिर बचा कैसे जा सकता है? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, इसमें हमने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिसमें हमने आइडेंटिफाई किए फैक्टर्स जो ब्रेस्ट कैंसर की तरफ लीड करते हैं। सही। ठीक है, कुछ मॉडिफिएबल हैं, कुछ नॉन मॉडिफिएबल हैं। जैसे कि आपका औरत होना आपके हाथ में नहीं है, आपके हार्मोनल चेंजेस के आपको पहली माहवारी कब आती है, पहला बच्चा कब होता है, ख़त्म कब होते हैं। एक औरत को अगर माहवारी जल्दी आई हो ख़त्म, वो हार्मोनल उसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि वो शी इज़ एट अ रिस्क। फिर आप किस घर में पैदा हुई हैं उससे आप, दैट्स नॉट इन योर हैंड, जेनेटिक रिस्क। मॉडिफिएबल फैक्टर्स ये हैं अपना लाइफस्टाइल, स्ट्रेस लेवल, जो डाइट की बात की जाती है। ये वो फैक्टर्स हैं। जैसे बहुत सारी ख़वातीन बच्चों में वक्फे के लिए जो हार्मोनल पिल्स लेती हैं, दैट इज़ अ वेरी पर्टिनेंट फैक्टर जो ब्रेस्ट कैंसर की तरफ लीड करता है। तो ये फैक्टर्स हैं, अगर हम इन्हीं को कंट्रोल कर लें तो वी कैन प्रिवेंट आवरसेल्व्स। और इसमें इम्पोर्टेंट ये अर्ली स्क्रीनिंग की हम बात करते हैं। अर्ली स्क्रीनिंग पे हम आ जाते हैं। यही फरमाइएगा कि इसका एक आसान तरीका है। एक तो घरों में ख़वातीन को गाइड आप लोग करते हैं कि आप इस तरह से अंदाज़ा लगा लें कि अगर कोई गिल्टी पाई जाती है। फिर मेमोग्राफी जो है ये कितनी देर बाद करवानी चाहिए? बिल्कुल आसान अच्छा, तरीका। इसमें सबसे पहले तो ये है कि हम हमेशा कहते हैं वो फैमिलीज जिनमें फैमिली हिस्ट्री है वो ख़वातीन 35 साल पे मेमोग्राफी शुरू करवाएं और कट ऑफ है 40 इयर्स, क्योंकि मेमोग्राम उस लेवल पे ब्रेस्ट कैंसर को पिक कर लेता है जब एक माहिर सर्जन भी पिक, माइक्रोस्कोपिक लेवल। सो अ फीमेल विल एंड अप गेट, एंड मुझे याद है मेरे उस्ताद ने कहा था कि अगर ज़िंदगी में ज़हरा तुम्हें एक कैंसर चूज़ करना पड़े और वो हो तो चूज़ ब्रेस्ट कैंसर। क्यों? क्योंकि ये वाहिद वो कैंसर है जिसकी डिटेक्शन जल्दी है और इलाज 100% है, एंड इट्स ऑल अवेलेबल इन पाकिस्तान। किस स्टेज तक ये क्योरेबल होता है? अच्छा, इसका ये है कि जैसे जैसे स्टेज आगे जाती है, इसका टिल स्टेज 3 इसका जो 5 ईयर सर्वाइवल है कि आप ट्रीट होने के बाद 5 साल बचेंगे, दैट इज़ 80%। हमारा डायलेमा पाकिस्तान में ये जुनैद साहब कि हम अभी भी जो ब्रेस्ट कैंसर से डेथ्स वाक़ हो रही हैं ना, वी आर एट नंबर टॉप ग्लोबली। और ये वो फिगर है जो अफ्रीकन कंट्रीज़ का है। और मेरे लिए शर्म की बात ये है एज नाउ अ सर्जन एंड इनटू ब्रेस्ट कि आपका श्रीलंका और बांग्लादेश में डेथ्स नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर अप टिल स्टेज 3 अगर आप ले लें तो वो क्योरेबल होता है। आप स्टेज और बाहर के ममालिक में क्यों इतनी कम ब्रेस्ट की डेथ्स हैं रेट? अच्छा, और एक ख़तरे की बात ये, पाकिस्तान में और एशिया में पाकिस्तान नंबर 1 पे है। हम किसी और अच्छी चीज़ में आगे हो ना हो, हम ब्रेस्ट कैंसर से होने वाली अमवात में नंबर 1 पे हैं। 40,000 के लगभग अमवात हैं ब्रेस्ट कैंसर से ख़वातीन की पाकिस्तान में, ठीक है सालाना। और इसलिए जो इसमें एक नया हमारा फिगर है जो एक मुस्तनद इदारा है कैंसर का, शौकत खान मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, उसके अकॉर्डिंगली हर 9 में से एक औरत जो है वो डायग्नोज हो रही है ब्रेस्ट कैंसर के साथ। 9 में से एक औरत जी। और जो टॉप 5 कैंसर मुख्तलिफ किस्म के जो कैंसर वहाँ पर देखे जाते हैं, जिसमें आपके बड़ी आंत का कैंसर है, हेड एंड नेक के कैंसर्स हैं, मुंह के कैंसर्स हैं, पखाने की नलकी के, उसमें टॉप 5 में ब्रेस्ट कैंसर है जो पेशेंट्स अंडर ट्रीटमेंट हैं। सही। और उसमें जो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हैं, अराउंड 50 to 60%, वो लीड है ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स की। चले बात को यही रोकते हैं, यही बताइएगा डिटेक्शन का आसान, इसमें क्या आप ज़रा हौसला देने वाली बात करें ख़वातीन को कि अर्ली डिटेक्शन के लिए क्या कोई लंबे चौड़े टेस्ट नहीं चाहिए, मेमोग्राफी है, और ज़रा बता दें। 5 मिनट डेडिकेट करे हर औरत। आप पहले घर में आप खुद तो अपने आप को हाथ लगाकर जांच लें कि आपको अपना महसूस कैसे होता है। उसके लिए किसी डॉक्टर मॉलेज की ज़रूरत नहीं है। हम हर कपड़े चेंज करते हैं, हम नहाने जाते हैं, उसी दौरान आप सिर्फ 5 मिनट अपना मुआयना करें, क्योंकि पहला सेंसर आप खुद हैं। पहला स्टेप जो जुनैद साहब ये है कि मेमोग्राम बात की बात है, आप पहले सेल्फ अवेयर हों और ख़ुद तो डिटेक्ट करें। एंड देन मेमोग्राम इज़ फॉर दोस्त जो 40 साल की हो गई हैं। फिर तो आपका वो मस्ट है कि आप साल में एक दफ़ा स्क्रीनिंग कराएं। साल में एक दफ़ा मेमोग्राफी करा लें। और मेमोग्राफी कोई लंबा चौड़ा टेस्ट नहीं है। मेमोग्राफी बेसिकली अगर मैं सादा अल्फाज में अपनी उन ख़वातीन को बताऊं जो शायद जिनको पता ना,
इसको जो औरतों की छाती का एक्सरे कहते हैं। हाँ, अच्छा, बिल्कुल ठीक एक्सरे है, की तरह। अगर आप कहेंगे ना छाती का एक्सरे तो वो फेफड़ों का एक्सरे हो जाएगा। मेमोग्राफी औरतों की छाती का एक्सरे, सही। ठीक है। और जहाँ तक हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करे थे, तो वो फैमिलीज जिनमें जेनेटिक रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर का, उन मर्दों में भी रिस्क होता है ब्रेस्ट कैंसर का। की शराब बहुत कम है, लेकिन उन फैमिलीज में अगर किसी की अम्मी को, बहन को, नानी दादी को ब्रेस्ट कैंसर है तो उन मर्दों को भी स्क्रीनिंग करनी चाहिए। डॉक्टर साहब आपने तो डरा दिया, मतलब मर्दों का भी। मेरी तो 3.25 इंच की छाती है, मैं भी खतरे में हूँ। अगर जो मैंने आपको कहा आपकी फैमिली में अगर हिस्ट्री है मौरूसी, तो फिर आपको भी अपनी विजिलेंस रखनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइए, विल पावर कितनी इंपॉर्टेंट है इस हवाले से? 100%। अगर वो ना हो तो फिर वो ज्यादा आपको ये तो साइंटिफिकली भी अप्रूवन है कि जब आपके जो ब्रेन है वो आपका किंग है पूरी बॉडी का, आपके वो हार्मोन्स वो इंटरप्ले करते हैं। विल पावर तो इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देती है। अच्छा डॉक्टर साहब, खवातीन को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयरनेस देने के लिए, ये तो आपका है ना डिपार्टमेंट है, तो आप मुझे बताइए इसमें सोशल टैबूज का भी इशू होता है कि भाई इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी, हाँ, या ये भी बहुत बड़ा। ये तो हमारा यहाँ पर साउथ एशियन जो है खित्ता, उसका बहुत बड़ा मसला है। अच्छा एक तो पहले तो, अब तो फिर थोड़ा सा बेहतर हो गया, जैसे आज हम इस प्रोग्राम में बैठे हुए, वरना ब्रेस्ट का लफ्ज़ ही नहीं इस्तेमाल किया जाता था। हाँ। वो शर्म की अलामत समझा जाता था। तो ये एक बॉडी का हिस्सा है, उसको उसी तरह ट्रीट करें। अगर हम बात नहीं करेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। सही। दूसरा, फिर हमने अपनी नानी दादी से तो इलाज करवा लेना है। कोई प्याज का छिलका लगाने से ब्रेस्ट कैंसर ख़त्म नहीं होता, ये हमारे सोशल मिथ्स हैं। कोई दम दरूद तावीज़ धागा बाबा करने से आपका कैंसर ख़त्म बिल्कुल। नहीं होता। हमने अलबत्ता वो स्टेज 1 के कैंसर्स को एंड पे लुकमा अजल बनते ख़वातीन को देखा है ओह। तावीज़ों के बाद। और फिर ऐसे मिथ्स हैं जो आपकी अक्ल दंग रह जाती है। तो जिस तरह माइक्रोवेव इस्तेमाल नहीं करना, माइक्रोवेव के इस्तेमाल से कैंसर नहीं होता। सही। परफ्यूम और डिओड्रेंट लगाने से ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता लोगों। अच्छा। तो वो नहीं लगाएंगे, आपका साथ वाला बंदा बू से जरूर मर जाएगा। हाँ, ये भी सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा ठीक होता है, है कि तो उससे परफ्यूम ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता। सही। मैं तो बड़े खुल के बात करती हूँ इस चीज़ पे, क्योंकि मुझे लगता है वक्त आ गया। आपको करनी भी चाहिए। बिल्कुल। एक मिथ जो सबसे स्ट्रॉन्ग है और जो मैंने देखा पढ़े लिखे और लेस एजुकेटेड में, जो खवातीन ब्लैक अंडरगारमेंट्स पहनती हैं, ब्लैक रंग का कोई ताल्लुक नहीं है पहनने से कि आप वाइट पहने, पिंक पहने, कोई भी कलर पहने। इन चीज़ों में खुदारा अपने आप को मत उलझाएं। अच्छा, थोड़ा सा ये भी है कि लेकरा टाइप का स्टफ भी नहीं पहनना चाहिए, उससे भी होता है। इसका कोई ताल्लुक नहीं। आपका अपनी कंफर्ट किस चीज़ में है, ये भी क्रिएट किया जाता है। रात को उतार देनी चाहिए, सुबह पहन लेनी चाहिए, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपको लगता है आप उतारने में कंफर्टेबल हैं, उतार दें। इन चीज़ों को अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब जैसा आप फरमा रही हैं कि अभी तक तो साइंस को खुद इसके होने की वजूहात का ही नहीं पता। बिल्कुल। तो अभी तक तो खुद हमें पता नहीं है, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये मिथ बनी हुई है? हो सकता है कि क्योंकि इन पे भी रिसर्चेस चल रही हैं। अच्छा। और जिस तरह मैंने आपको एक बड़े जीन का ब्रैका जीन जो है, उससे ब्रेस्ट कैंसर अगर हो तो 100% इम्कानात हो जाते हैं, ब्रैका 1 और ब्रैका 2 से। इसके अलावा भी कुछ जीन्स आइडेंटिफाई हो रही हैं। यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। सर अभी मैं पार्किंग में खड़ा हुआ था, तो आप गुजरते हुए जो आपने पूछा मुझसे, यार इतनी जोर जोर से बहस किस लिए कर रहे हो, तो उनमें से एक दोस्त है, उससे बहस चल रही थी, तो उसको समझा भी रहा हूँ। मसला उसका मैं आपको बता देता हूँ। मसला ये था सर कि उसकी जो बेगम है वो उससे कह रही है कि मुझे अलग घर लेके दो वरना तलाक है। तो हमने समझाया उसको कि यार ये मतलब नहीं, जॉइंट फैमिली में रहते रहे ऑलरेडी, क्या मसला। नहीं, आपका वोट इस बात पे था कि नहीं तलाक ले लो, फिर तलाक ले लो नहीं, मतलब कोई रास्ता निकाले ना। हर ये तो नहीं है हल के अलग घर लेके दे दो। जब औरत के ज़हन में ये खन्नास समा जाए ना कि उसने घर से अलग होना है, अलग घर लेना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उस औरत को समझा नहीं पाती। फिर उसका दिन रात का चैन वो ज़ाया कर देती है। लेकिन इस ख्वाहिश को, इस फजूल ख्वाहिश को नहीं, फजूल ख्वाहिश में इसलिए कह रहा हूँ कि अगर तो पूरे फैमिली स्ट्रक्चर आपका ऐसा है जो इजाज़त देता है कि आप अलग घर ले लें, तो ज़रूर ले लेना चाहिए। लेकिन अलहदा घर को अपने लिए हुस्न जान बना लेना, ये परले दर्जे की हमाकत है। सर देखिए, ये तो केस टू केस वेरी करता है। अब देखिए, हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसका अपना घर हो,
अपना सजे संवरे आए जाए, ना को पूछने वालों, हस्बैंड के साथ अच्छा टाइम गुजरे। अब देखिए बीवी के लिए एक गजरा ले जाना शौहर के लिए ऐसे है जैसे अपनाए हुर्मुज में से जहाज गुजारना। अब उसने कुछ खाने पीने के लेके जाना तो छुपा के लेके जाएगा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है मेरे अच्छा, ख्याल। ये देखें, अलग घर पर इसरार और जॉइंट फैमिली सिस्टम के नुकसानात और फवायद, ये दो अलग अलग मेरा ख्याल है मौज़ूआत हैं और दोनों को अलग अलग ही डिस्कस किया जाना चाहिए। लेकिन ये जो अलग घर पर इसरार है, उनमें देखा जाना चाहिए कि बेजा इसरार है या किसी हद तक वो जस्टिफाइड है। और हर मामले में जस्टिफाइड भी नहीं होता और हर मामले में अनजस्टिफाइड भी नहीं होता। ये आपकी बात ठीक है कि केस टू केस वेरी करता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर वो घर का वाहिद कफील है और बीवी कहती है कि चलो पैसे देते रहना, आप कुछ हम अलग हो जाते हैं, हम पैसे देते रहेंगे, तो ये भी ज्यादती है। माँ बाप ने सिर्फ पैसों के असूल के लिए बेटे को बड़ा किया है, ये भी गलत है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, ये जो आप बात फरमा रही है ना कि हर औरत की ख्वाहिश होती है कि शौहर के साथ अलग जिंदगी गुजारे, तो वो ये शौक अपनी भाभीयों को अलग करके पूरा करने का आगाज क्यों नहीं करती? सर मुझे तो कोशिश करते करते इतना टाइम हो गया, अलग ही नहीं होती भाई, क्या करें। वो कहती है अच्छी बात है, अब्बा खर्चा दे रहा है, सास खर्चे दे रही है, यशी करो, बंदे काम करे ना करे, हमारा तो सिस्टम चल रहा है भाई। आई विश कैसा हो। लेकिन सर हमारे यहाँ ज्यादातर ये मसला होता है कि फैमिली ज्वाइंट होती है लेकिन मकान 2.5 मरले का होता है और बहुएं 4 होती हैं और चारों के 4-4 बच्चे भी होते हैं। तो फिर अब अच्छा, इस मामले को ना, ये अलग घर लेकर रहने पर इसरार जो ना, उसमें बुनियादी जो मेरा ख्याल है फैसला कुन जो कुव्वत होती है ना, वो मालियाती होती है, माली होती है। यस, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, नंबर 1, और अगर माँ बाप की सेटिस्फेक्शन इसमें है कि वो अपने बेटे को अलग घर इजाजत दे सकते हैं रहने की, तो फाबे। लेकिन माँ बाप की नाफरमानी करके, मेरी लुगत में तो कम से कम ये नहीं है, बाकी कई लोग अगर करना चाहते हैं, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि केस टू केस वेरी करता है। बाज़ दफ़ा बहुत ही मुश्किल हो जाता है जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना, और अलग घर रहने पर ज़ाहिर है उसकी ख्वाहिश है। लेकिन दूसरी तरफ आप फ़ज़ाइल बयान करने शुरू करें जॉइंट इकट्ठे रहने में, तो फिर ऐसी मैंने बीवियां भी देखी हैं कि बड़े शौक से अलग हुई थी, 2 महीने बाद वापस आ गई। और सर एक और बात भी है, अगर घर के सारे लोग नौजवान और एक बंदा अच्छे पैसे कमा रहा है, तो उन सबकी कोशिश होती है कि एसी चलाइए, स्कूल न सोइए, एक को बड़ा पाया लगा है ना। हाँ। ऐसे केसेस में अलग कर देना बेहतर होता है कि भाई सारे अहले खाना की जुबान पे पूरा महीना एक ही लफ्ज होता है, फैन तनख्वाह नहीं मिली। ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ने शॉपिंग ਲਈ जाना सी, ਵਿਆਹ ਤੇ जाना सी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ घर बच्चा होया तोहफा देना सी। वैसे अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम का खूबसूरत तरीन मॉडल देखा जाए ना, तो वो ये है कि एक ही जगह पे एक ही घर में बंदा 3 बीवियों के साथ रह रहा हो। चले सर, फिर आज की खबर भी आपके एक हम ख्याल की ही है। खबर ये है, साहिवाल में बीवी का शौहर की दूसरी शादी की तकरीब पर छापा। अच्छा। पंडाल में भगदड़ मच गई। पंडाल में उस शौहर का पिंडा सुझा दिया। नहीं सर, शौहर चालाक था। दूल्हा नौब्याता दुल्हन को लेकर फरार। 2 बच्चों का बाप पहली शादी के 4 साल बाद ही चुप कर दूसरी शादी कर रहा था। वैसे सर बात ये गलत है। क्या? इस तरह से शादी करना दूसरी? नहीं, पहली बीवी का बगैर बताए शादी पे आ जाना। सर वैसे उसने कार्ड पे आना ही नहीं था, उसने गार्ड के साथ ही आना था। वैसे क्या मजबूरी रही होगी, शादी के 4 साल बाद ही उसने दूसरी शादी का फैसला किया? पहली शादी लव मैरिज होगी, वो चलती है 4 साल आमतौर पे। सर आप इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं कि पहली शादी लव मैरिज थी? क्योंकि अगर लव मैरिज ना होती ना, तो बीवी ना आती, बीवी के भाई आते। पॉइंट तो है। अगर नरम दिल वाले भाई होते तो मंजा और डॉक्टर भी साथ ही लेके आते। और वो जो दुल्हन को लेके भागने में कामयाब हो गया ना, वो भी नहीं कर पाता। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि उसकी कामयाबी का तुम्हें दुख हो रहा है कि दुल्हन ले ही भागा है? अच्छा जी, बात और ये बीवियों की, तो बंदा जितना मर्जी बब्बर शेर हो, बीवी बीवी होती है। देखिए जरा वीडियो भी आज की। बीवी भी शेरनी होती है ना। आगे शेर नहीं है। ये दूजी घर बैठा है शेर। ਲੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੇੜਾ ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦਫਾ ਨਾਲ ਕੱਢ ਜੁੱਟੀ है शेर ਨੂੰ। ओए 2 लगा दी। ये जो शेर होता है ना यार, घर में ऐसे ही होता है। नहीं, वो डर नहीं रहा, वो बीवी की इज्जत कर रहा है। सर बीवी तो मार रही है, ये शौहर, ये शेर बहादुर बच्चे को क्यों मार रहा है? मुझे क्या पता, खुद शेर से जाके पूछो, हो सकता है बचा हुआ जराफा खा लिया हो फ्रिज से निकाल के। फिर बेसिकली ना वो अपनी शेरनी भी उसका बस नहीं चल रहा, बच्चे तो लग गए।
सर आपने वो मिसाल सुनी होगी कि माँ औलाद नु आप मरेंदी पर मारण नहीं देंदी, भावे प्यो ही क्यों ना होवे। सर सुहाना का सवाल ठीक है अपनी जगह कि शेरनी शेर को मार रही है, लेकिन शेर बच्चे को क्यों मार रहा है? हो सकता है मर्जी की शादी की इजाजत ना मिलने पे मार रहा हूँ। किसकी शादी? शेर की अपनी दूसरी शादी की बात कर रहा हूँ। सर मेरा ख्याल है बच्चे ने पूछा होगा, अब्बा लॉयन किंग वाला शेर तो इतना अमीर है, तू इतना अमीर क्यों नहीं है? ऊपर से शेरनी ने आगे चपेड़ मारी है, लॉयन किंग साहब दिहाड़ी ते नहीं जाना। नाज़रीन एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। नाज़रीन महंगे पेट्रोल ने जिंदगी के कमोबेश हर शोबे को एक नई आबनाए हुर्मस के किनारे ला खड़ा किया है। रवानगी की मुंतज़िर एक बारात महंगाई की ये आबनाए हरमूज कैसे क्रॉस कर रही है, आइए आपको दिखाते हैं आज के अपने स्किट में। चलो भाई चलो, बारात रवानगी के लिए तैयार है। जिस जिसके साथ जाना अपना अपना किराया हाथ में पकड़ लो। अभी कलेक्ट कर लेती हूँ मैं सबसे। हाँ है, बारात में जाने के लिए किराया ऐसा थोड़ी होता है भला। मेरे भाई की शादी पे तो आपके मामू के 11 बच्चे आ गए थे। हमने तो 1 रुपया नहीं था लिया, बल्कि हमने तो एक्स्ट्रा बस करवाई थी। नाले बाजी इन्हां दे मामू दे बच्चियां ने उल्टियां कर करके 7000 दा मेरा बोस्की दा सूट सी सारा खराब करता। और ये फिर भी खुश था, गाता जा रहा था, यारो यही बोस की है, किस्मत से जो मिली है। ऐसा मोटा दिमाग है, तुम ऊपर से गवाइयां डाल लो। हाँ, और इधर ये जो बाजिया में मुंह खोल खोल के इतनी बातें सुना रही हैं, जब तुम्हारे भाई की शादी हुई थी तो पेट्रोल का रेट क्या था? 160। हाँ तो बस ठीक है, आज 160 रुपए करा दो पेट्रोल का रेट हमारी तरफ से। तुम 16 क्या 32 बच्चे साथ ले आओ, हम रेलवे की बोगी साथ लगा देंगे। अरे दूल्हे मियां तुम कुछ क्यों नहीं बोलते? तुम तो हर उस बारात पे गए हो जहाँ पे तुम्हें बुलाया भी नहीं था। बोल तो रहा हूं मैं। तुम दूल्हे हो? मैं हूं दूल्हा नहीं, से मैं बात हूं। कर रही है ना, भाग भाग के लोगों की बारातों में जाते, चोरी भाग जाता था। आप लोगों से तब से कह रहा हूं, जब पेट्रोल 150 रुपए लीटर था तब मेरी शादी कर दी होती, लेकिन नहीं की। आज देखे पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। अरे तब तेल सस्ता था, तू हमें महंगा पड़ता था। और वैसे भी तुझे कौन रिश्ता दे रहा था? 3600 दरवाजों पे गए थे रिश्ता मांगने, सब तुम्हारी हरकत देख देख के कोई मान ही नहीं खरा। भाभी मेरा मुंह ना खुलवाएं। देख तो रहे हो पेट्रोल को आग लगी पड़ी है। तुम्हारी बारात का खर्चा पूरा करने के लिए हमने मेन्यू में से मटन कोरमा तो माइनस कर दिया है, अभी भी ना शुक्र है बैठा हुआ। मान लिया पेट्रोल की वजह से मेन्यू में से मटन कोरमा माइनस कर दिए, लेकिन मेरी शादी की रस्में क्यों माइनस कर दी हैं? ना मेरा मायूं हुआ है, ना मेरी मेहंदी हुई है। अबे कर भी देते तो तेरे ऊपर कौन सा रूप चढ़ना था? 1 महीने से तू तो नहाता नहीं है, एक दफा नहाएगा तो रूप चढ़ गया। देख कितना प्यारा लग रहा है। अबे चुप कर, इतनी माइयों को रोते हुए शर्म नहीं आती? 1 माई ला तो रहे तेरे लिए, है उम्र रसीदा, खेलता फिरी उसके साथ, घूमता फिरी। नहीं वैसे भी माइयों पे कौन सा तुमने माइयों सही लगना था। आप तो जैसे अपनी माइयों पे माइयों कुरैशी लगे थे ना। अबे मुंह के आगे ये रुमाल रख और चुप रख, इधर बात कर। हाँ भाई चलो पैसा निकालो, बारात तैयार खड़ी है, टंकियां फुल करानी है, चलो। आज से पहले तो ये रस्म कभी ना देखी ना सुनी। आज से शुरू ना, आज से शुरू। हम तो नहीं जाएंगे अगर ये काम करना है तो। 4500 तो पर हेड आ रहा है, खाने वाल पर आज जानी आफ्टर ऑल। आपको लाहौर में कोई रिश्ता नहीं था मिला? अरे बाजी क्या बताए तुम्हें, पूरे लाहौर ने इसका रिश्ता रिजेक्ट कर दिया था, तब जाके कहीं खाने वाल में लड़की मिली। आइंदा जब इसका रिश्ता करेंगे ना तो तू फिक्र ना कर, आसे पासे में पहले पेट्रोल की प्राइस पता करेंगे, फिर रिश्ता तय करेंगे। भाभी मेरी बात सुने, अगर ये खाने वाल का किराया नहीं ना दे रहे तो मैं कहता हूँ उकाड़े को रिश्ता देख ले, किराया कम पड़ेगा। अरे उकाड़े वाले भी नहीं देंगे जब उनको पता चलेगा तेरे सर पे 4 बाल रह गए। 4 हाँ, शर्मिंदा करा रहा बैठा बैठा मुझे तो। बारात जाए खाने वाल या जाए उकाड़ा, हमने देना ठेंगा। सुन लो बाजी, आपने किराया नहीं देना ना नहीं तो अपनी छोटी बहन से मेरी शादी करवा दे। दफा दूर बुढ़ी खजूर, तुम्हें रिश्ता देने से पहले मैं अपनी बहन को जहर ना दे दूं। बाजी जहर 2 नंबर आ रहे हैं, रिश्ता दे दो। बाजी जो भी हो जावे, सानू बरात ना लेके जाना वा। मैं AI ते भरा बनवाया सी आर्डर ते, एदी पहली बरात है जिंदगी दी। हाय हाय मरने, AI पे ही बनवाया था तो जरा सवाद का बनवा लेते। लो भाई 2 लोगों का किराया देगा ये चित्री वाला जो बैठा है। अरे बहन, तुम बारात पे जाने के पैसे मांग रही हो, मैं तो वापस घर जाने का सिर्फ किराया लेके आई हूँ। चल यही दे दे, बारात के बाद तुझे मोटरसाइकिल साइकिल पे छोड़ेगा। छोड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा। पास में तो रहती है तू।
ये किस हिसाब से मांग रही हो किराया 4500 रुपया? बारात ने आप बनाए हुर्मत से जाना है। हाय हाय 4500 ज्यादा है क्या? अरे वापसी पे तुम लोगों को बची हुई बिद नहीं खिलानी रिफ्रेशमेंट में? ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਆਪਦੀ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ। 4500 ਪਰ ਹੈਡ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ 100 ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ 150 ਬੰਦਾ। क्या गल की थी? अरे वाह 30 लीटर पेट्रोल! अरे क्या आरती वाली बात की है। अरे भाई बेवकूफ समझा है, ये जो तुम्हारी बहन बैठी है मोटो बगल में, बारात पे जाके इतने पैसों के तो ये लेग पीस खा जाएगी। हाँ। और बेगम 5 लीटर ज्यादा करवाओ, नान भी तो खाने उसने। अगर ये सब कुछ करना था ना तो कार्ड पे लिखवा देना था कि पेट्रोल हमरा लाए। अच्छा भाई गलती हो गई, माफ कर दो, हमने नहीं लिखवाया ना, लेकिन अब हर कोई लिखवाया करेगा। हाँ भाई इसको तो नीचे करो, समझ सूंघ रहे हो। भाभी क्या आपने पेट्रोल पेट्रोल की रट लगाई हुई है? पहले ही सारे रिश्तेदार नाराज होके वापस चले गए हैं, अब ये 4 लोग भी ना गए मेरी बारात के साथ, तो कैसे जाएगी खाली बारात मेरी? ओ भाई 3 लोग हैं, एक एआई है। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਇਹ ਤਾਂ AI ਆ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ, ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਕਿਰਾਇਆ। अरे भाई तू तो अपना 1.5 बंदा उठा के निकल चल। गड्डी चलानी आंदी? ਚਲਾਣੀ ਆਂਦੀ। ले तेरे पैसे भी बच गए, सन तू लेके जाने। ਚਲੋ ਆਓ ਚਲਿए। ले अब तो सब लोग चले गए, अब बच्ची मैं तो दूल्हे की गाड़ी में भी जा सकती हूँ। लो तो वापसी पे दुल्हन कहाँ बिठा के लाएंगे तेरे सर पे? चलो ठीक है भाई, अब आप लोग अकेले ही जाए, मैं भी जा रही हूँ। गुस्सा ना करो। अरे भाई करो, पूरी बारात का रास्ता एक साइड पे था, इसका अकेली का रास्ता एक साइड पे था। वो जितनी जोर से गई है जाती दीवार में लग जाएगी। या अल्लाह, पेट्रोल की कीमतों ने मेरी शादी बर्बाद करवा दी। जंग मैंने करवाई थी। तू भाई मनोज, जिस दिन से तेरे दिहाड़ी रखी है उस दिन की जंग शुरू हुई है। आज शादी कैंसिल हो जाए, आज जंग रुक जाएगी, मुझे तो लग रहा। मुझे नहीं लगता कि आप लोग मेरी बारात लेके जाएंगे, मैं खुद अपनी बारात लेके जाऊंगा। भाईजान ये पकड़े आप। मेरी दूसरी शादी कराना चाहती। अरे उड़ के तो नहीं जा रहा? अल्लाह खैर करे, पता नहीं की कहीं उड़ के ही ना चला जाए। मुझे क्या पता। सदके मैं जा रहा हूँ अकेला अपनी बारात लेके, कोई भी ना आए मेरे साथ। अरे भाई रुक तो भाई सही। खाने वाल जाना है, काने नहीं जाना। अबे जा तू भी, हम साइंस से मोटरसाइकिल ही मांग। नाज़रीन, ये था आज का देशमुख के चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि बुरे दिन ही आपको बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खैर खा कौन है और खाम खा कौन। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।